आज मंडी जिलों में एनएचएआई के साथ जुड़ी एजेंसियों की मनमानी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों का सीना छलनी करना और व्यास नदी बड़े पैमाने पर अवैध डंपिंग करना आज मंडी जिला में आई त्रासदी का भी बड़ा कारण है। यह आरोप धर्मपुर के कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इस 4 लेन निर्माण के दौरान बरती जा रही कोताही का खामियाजा आज लोगों के उजड़ने का कारण बन रहा है। वो ये कि ये जो आपदा आई चाहे किसी भी तरह से है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन, मानवीय हस्तक्षेप इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। चाहे गैंती चली हो, चाहे झब्बल चली हो, चाहे पाइप लेइंग हुई हो, चाहे रोड निकला हो, चाहे हमने घर बनाए हों, चाहे हमने बिल्डिंगें खड़ी की हों, हमने चाहे विकास के नाम पर एक बड़ा जाड़ा बुन लिया हो, और हमने इस क्षेत्र के अंदर तो आप ये देखोगे कि 4 लेन एक ऐसा बड़ा महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जिसमें जो लोगों की जो पुकार थी वो नज़रअंदाज हुई है। माल जो था काटा गया और उसको फेंका गया। तो कहीं ना कहीं हमने दरिया की जो बहती धारा थी उसके अंदर दखल किया है, और उसका बड़ा असर अवैज्ञानिक अगर वो हुई है उसके लिए जायज़ा होना चाहिए, उसका आकलन होना चाहिए। उसमें वैज्ञानिक तौर पे उसके ऊपर ये विषय है कि कहाँ कहाँ इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा योगदान इस आपदा में है, क्योंकि इतना जो सिल्टिंग आई है, इतना कुछ जो हुआ है, ये अचानक कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया ये, और इसका पीछे हम लोग सोचने के लिए मजबूर हैं। आप लोग भी इस पे विचार करिए, आप लोग भी इस पे देखिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मनमानी आज जो है भारी पड़ रही है, पूरे के पूरे समाज के लिए मनमानी हुई है, और मनमानी का जो पैमाना था उसका आंकलन जो एक्सपर्ट एजेंसियां हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं खामियाजा भुगता है आज इस बड़ी त्रासदी का। जिस तरह से ब्यास नदी में आज सिल्ट बहकर लोगों के घरों में पहुंची है, उसे जाहिर होता है कि ब्यास नदी में अवैध डंपिंग की जा रही है। इस वक्त में अवाध देवी से लेकर मैं मंडी जिला की बात कर रहा हूँ, अवाध देवी से लेकर हमारा तलियाड़ तक का जो एनएच का काम चल रहा है, आप पूछ नहीं सकते हो साहब क्या हालत है इस वक्त में जनता की। हमने अपने क्षेत्र के अंदर बरसात के अगले 60 दिनों तक किसी भी बसावट के ऊपर किसी भी तरह की मशीन अगर लगाएगी ये कंपनी तो हम इसका रिजॉर्ट करेंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे। हमने क्लियर कट कहा, क्योंकि अभी तक के नतीजे बड़े ख़राब साबित हुए हैं और लोग उजड़ गए हैं। तो कृपा करके बैलेंस रहना चाहिए, एक समावेश तरीके से काम होना चाहिए। और जो आपने रेज़ किया है बात की, हमारा इशारा किसकी तरफ है, निश्चित तौर पे हमारा इशारा एनएचएआई से जुड़े हुए जो मनमानी करने वाली एजेंसियां हैं, जिन्होंने लोगों का कहीं पर सुनवाई नहीं है, जन सुनवाई किए बिना उन्होंने काम शुरू किए हैं। मुझे बताइए कहीं पर भी अगर जन सुनवाई के अंदर कोई नोटिंग आई है, उस नोटिंग के आधार पर उन्होंने जन आकांक्षाओं, जन अपेक्षाओं के आधार पर उन्होंने डीपीआरें तैयार की, और उस डीपीआर को उन्होंने लागू करने में प्रशासन का सहयोग लिया। नहीं, प्रशासन खुद टकरा रहा है बहुत सी जगहों पे उनके साथ, प्रशासन भी टकरा रहा है। मज़ेदार बात है कि जिला जो हमारा अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को भी दिक्कत है इस वक्त में इन हालातों के अंदर, उसको भी प्रॉब्लम आ रही है। जिला प्रशासन भी परेशान है, क्योंकि लगातार लोगों के जो फ़ोन आ रहे हैं, लगातार जो लोग परेशान हैं। आज स्थितियां ये हैं कि लोग अपना किचन करना चाहते हैं, अपना खाना बनाना चाहते हैं, जैसी उनकी मर्जी है, चाहे वो सूखा खाएं चाहे जैसा भी खाएं। तो सरकार उनको किट दे रही है, जो ड्राई फूड है हम उसका किट उनको दे रहे हैं, उनको कपड़े दिए मुहैया करवाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आज कहा कि हमने अब इसका इंतज़ार नहीं करना है, इसलिए आज सिलेंडर और गैस का चूल्हा ये हम उनको मुहैया करने का आज हमने सरकार को कहा है, प्रशासन को कहा है, और ये आज से इस कवायद में शुरुआत हमने कर दी है यहाँ शहर के अंदर कि जितने भी लोग, आज मैं भ्यूली में जब पहुँचा, भ्यूली का जो नीचे का तट है वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पे सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके थे, कम से कम 30-35-40 लोग इस वक्त में इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने सब ने कहा कि हम एक जो इस वक्त में जिनके घर बच गए हैं, हम उनके घरों में रोटी खा रहे हैं जाके, तो उनको कोई नहीं चाहता कि दूसरे के घर में 5-6-7 दिनों तक वो खाना खाएँ।
तो यही जो हमने पहली जगह पे कहा वही दूसरी जगह पे भी कहा है कि उनके लिए भी यही सब मुहैया किया जाए। बच्चे मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा हमारी किताबें ख़त्म हो गई हैं, कॉलेज के बच्चे हमें मिले जिन्होंने कहा हमारा सिलेबस, हमारी पढ़ाई का जो किताबें थी वो सारा का सारा उजड़ गया। तो प्रशासन को कहा है कि चाहे वो CBSE है, चाहे NCERT है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो किसी भी पैटर्न की पुस्तकें हैं, वो प्रशासन जो है वो उनसे बच्चों की लिस्ट लेकर के हमारे पटवारी लेवल पे इसका वर्कआउट कर लिया गया है, बहुत कुछ वर्कआउट कर लिया, लेकिन डिलीवरी हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे। हमने इसके ऊपर आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार के जो हमारी मशीनरी है शहर के अंदर, हमने उनको निर्देश किए हैं कि इसके ऊपर ज़रूर आवश्यक कार्रवाई उठाएँ।